हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है 3 तारीख का, जब जिस दिन तीसरा बांध था, जो कि मेरे यहाँ और रूबी के यहाँ था। तो सबसे पहले तो सुबह से इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे, क्योंकि आज ही के दिन हमारे दोनों के घर बांध था। आज ही हल्दी भी थी और आज ही रात को मेहंदी भी थी, मेहंदी फंक्शन भी था। मतलब 3-4 चीज़ें ना ऐसे कंबाइन हो गई थी आज ही के दिन। तो इतना ज़्यादा हम लोग सुबह से बिज़ी हो गए थे। तो सबसे पहले जो बांध था ना, वो रूबी और ने दिया दोपहर का। तो वहाँ पर उन्होंने बनाए थे राजमा चावल, रायता, तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मतलब सारी अरेंजमेंट करी। आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, हलवाई तो मिल ही नहीं रहा था, तो उस वजह से तो वो सारे चीज़ें करने के बाद हम लोग आए हल्दी में। यहाँ पर हल्दी फंक्शन चल रहा था। कपड़े चेंज कर करके हम लोग हल्दी में आए। फिर हमने यहाँ हल्दी का फंक्शन मनाया और थोड़ा बहुत डांस भी किया, थोड़ा बहुत जो है फ़ोटोशूट वगैरह हुआ हमारी लाडो का भी, और साथ में हमने भी कराया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और तुरंत ही हम लोग हल्दी का फंक्शन करके सीधे भागी मैं कपड़े चेंज करके रूबी के घर, क्योंकि ये जो हल्दी की ड्रेस थी ना मेरी थोड़ी सी लॉन्ग थी, तो इसे पहन के काम वगैरह नहीं होता। तो वहाँ ज़्यादातर तैयारियां हमने सुबह कर दी थी। फिर सब्जी वगैरह जो है भतीजे हैं परवेश, उन्होंने हेल्प कर दी थी। फिर मैं और रूबी यहाँ हल्दी में आ गए थे। उसके बाद हम लोग गए यहाँ से थोड़ा सा सेलिब्रेट करके, हल्दी के फ़ोटोशूट करा के, थोड़ी से डांस वगैरह करके। तो ये अभी जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये सब उसी टाइम के है। उसके बाद मैंने तुरंत से फटाफट कपड़े चेंज किए। फिर मैं रूबी और के यहाँ गई। फिर जो लोग थे बान में खाना खाने के लिए, सबको बुलाया, सबको खाना पीना खिलाया। उसके बाद जो है मेरे घर पे था शाम का बान, तो मैं फिर उसकी तैयारी करने लगी थी। तो ये पूरा जो सुबह और दोपहर है ना, हमारी ऐसे बीती है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हल्दी में। फिर उसके बाद जो है रूबी के यहाँ का निपटा के हम लोग आए मेरे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सबको बुला लिया था थोड़ा बहुत काम वगैरह कराने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर तैयारियां हमने कर ली थी। मैंने अपनी ननंद को भी बुला लिया था आज, तो रूबी भी थी, सारा मतलब परिवार हमारा इकट्ठा हो गया था। और यहाँ पर जो है हमारा एक हलवाई डिसाइड हुआ था, लेकिन वो पता है काफ़ी लेट पहुँचा। तो उससे पहले हमने सारी चीज़ें तैयार करके दे दी थी उसको। और जब हमें ये लगा ना कि अब वो टाइम से नहीं पहुंचने वाला, तो हमने जो है ना सब्जी की भी तैयारी कर दी थी। हम बना रहे थे छोले भटूरे, लेकिन भटूरे तो इतने लोगों के हम लोग बना नहीं सकते थे। तो हमने सोचा वो चाहे थोड़ा लेट भी आएगा ना, तो तब तक हम सारी तैयारियां कर देंगे। तो वही तैयारियां करने में हम लोग लगे हुए थे। यहाँ पर मैंने सब कुछ मसाला वगैरह पीस के रख दिया था। कोई कुछ करने में लगा था, कोई सैलेड कट कर रहा था, कोई कुछ, मतलब सब लोग अपना अपना काम बांट के कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हमें लगा कि थोड़ा लेट हो गया, तो अभी वो आ नहीं रहा है, वो थोड़ा लेट ही हो जाएगा, तो दीदी लोगों ने सोचा कि चलो सब्जी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर ऐसे अच्छा लगता, क्योंकि शाम को फिर मेहंदी का भी फंक्शन था। और फिर वो हमारे घर आएगी लाडो, और उसके बाद जो है सारे गीत वगैरह भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज का दिन ऐसा था ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, तो थोड़ा लेट हो ही गया था। और ऊपर से हलवाई थोड़ा लेट आया था हमारा। तो बस हम सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। दीदी भी आ गई थी, थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था शाम का। तो बस उसी टाइम पे ना हमें ये लग रहा था, मैंने कहा सारा काम, मेरे को ना बड़ी ये हो जाती है कि सारा काम एकदम टाइम से हो जाए। जब ऐसी चीज़ घर में कोई होती है तो मुझे बड़ी टेंशन रहती है उस टाइम तक। तो करूंगी मैं आज, सही बात है, आज आखिरी है बस। हम तो अकेडे मैं हम नहीं बनावा तरीके की चाय आपको बनाओ पड़ो चना बड़ा हमने क्या कहा था। सही बात है, हम तो बेरक बेरक कहते हैं वो तड़की को उठना, तड़की को भी उठना। जब तुमने मैं फिर नहीं मजा, फिर तो मेरी गाल तो ऐसा हो गया, हल्का कंबल ले लिया, गोये तो चाची ने गद्दा बिछा लिया, ऊपर गरम वो भी बिछा लिया कंबल दूसरा। जब भी ठंड लगी तो ये तो सो गई दीदी। ये चाची ये हाँ मिल गया, कहाँ था पन्नी में तो निकला ना। ये था परवेश से पूछो, इस तनु क्या वही है, ये है यू के लिए चल ले गए मसालों में भैया।
तो देख रहे हो गाइस, मेरी लैंग्वेज भी ना इन लोगों के साथ रह रह के थोड़ी हो जाती है ऐसी, लेकिन मुझे अपनी जो भाषा पे है, अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा गर्व है। ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें शहरों में रहते हैं तो अगर ये चीज़ अपनी भाषा कभी भूलनी नहीं चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो इसमें कोई भी वैसी चीज़ें महसूस नहीं होनी चाहिए कि हमारी भाषा ऐसी है, जैसी है भाई हमें उस पर गर्व है। तो गाँव में जाके ना मैं भी इन सब जैसे ही बोलने लग जाती हूँ, भाई अपनी भाषा है, अच्छा लगता है कभी कभी बोलना। तो उसके बाद जो है सारी तैयारियां चली रही थी, उसके बीच में मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट भी कर लेती हूँ ना। फिर बीच बीच में अभी टाइम था, उसके बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है जब सब लोग आ जाएंगे खाना पीना खाने के लिए। और हमारी ज़्यादातर तैयारियां हो गई थी, तो अब सब्जी बनाने के लिए भी सबने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हलवाई तो थोड़ा लेट ही करेगा, क्योंकि वो भी कहीं फंस गया था। हम बार बार फ़ोन कर रहे थे और कुछ कुछ चीज़ों में ना बीच में मुझे थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हलवाई ऐसे लेट हो रहा था ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन मेरी बढ़ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाते हैं शादी से पहले दिन और गेस्ट वगैरह भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो मुझे उसमें लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। तो यहाँ पर हमारे घर के हलवाई लग चुके थे सब्जी बनाने के लिए, परवेश और मेरी ननंद जी। तो बस इनको मैंने सौंप दिया था, मैंने कहा अब सब्जी आप लोग बनाओ। वैसे मैंने सारी तैयारियां कर दी थी, काफ़ी देर से लगी हुई थी, मैंने मसाले वगैरह पीस दिए थे। और रूबी के तो बेचारी के चक्कर इतने लग रहे थे ना जीने में, क्योंकि उनके घर से कभी कुछ सामान ऐसे मंगवाना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। तो मैंने लिमिटेड ही सामान यहाँ पे रखा हुआ है कि जिससे हम कभी आए, हमारा अपने घर में रहने का मन करता है तो उससे हम लोग रह पाए। तो ज़्यादातर अगर मुझे चीज़ें चाहिए होती है तो मैं अपनी फैमिली से वहीं से ले लेती हूँ। तो बस कुछ चीज़ें थी, जैसे ये बड़े बर्तन वगैरह सब चीज़ें मुझे वहां से मंगवानी पड़ रही थी, और जिसमें बेचारी रूबी के इतने ज़्यादा चक्कर लग रहे थे, तो उसने बहुत हेल्प करी है इस चीज़ में। वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि देखो ऊपर नीचे का काम बहुत हो जाता है तो थकान बहुत होती है, और उसकी छोटी बच्ची भी है जो कुछ करने नहीं देती है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिर यहाँ पर हमारे हलवाई लग गए थे, मैंने कहा चलो फटाफट से बढ़िया सी मस्त वाली सब्जी बना दो। तो ये लग गए थे यहाँ सब्जी बनाने के लिए। तो जब तक हमारा हलवाई आएगा ना, हम सब्जी भी बना देंगे। तो सब्जी भी इन्होंने ना हलवाई के आने से पहले ही टाइम से बना दी थी, लेकिन एक चीज़ फिर और हुई, वो थोड़ा और लेट हुआ। तो जैसे मेरी दूसरी जेठानी है ना, चाची जी की जो बहू है, जो यहीं पे खड़ी है, गुड़िया की मम्मी, तो भाई मैंने उनसे बोला, मैंने कहा दीदी आप एक काम करो, मैं आपको बताती रहूँगी, आप आटा लगा दो। तो वैसे मैं भी लगा देती, लेकिन और भी बहुत छोटे छोटे काम हो रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप बैठे बैठे आटा और लगा दो। तो बस उन्होंने कहा कि चलो आटा मैं लगा दूंगी, वो आके सिर्फ भटूरे सेक देगा हलवाई जो है। और वही हुआ। फिर पता है क्या हुआ, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। आटा दीदी ने लगा दिया था, सब्जी यहाँ हमारे इन वाले हलवाइयों ने बना दी थी जो हमारे घर के ही हैं। और उसके बाद आटा लगाने के बाद ना जब वो आया तो मुझे इतना सुकून मिला, मैंने कहा चलो यार कम से कम चाहे एक ही चीज बना के जाएगा, जो मेन है वो बन जाएगी, वरना तो ऐसे लग रहा था कि पूड़ी ना सेकनी पड़ जाए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो आ गया था, और फिर हमारे जो है भटूरे उसने बनाए थे, और उसमें साथ में हेल्प करी दीदी ने, क्योंकि काफी ज्यादा फिर बान वाले लोग आ गए थे जिनको खाना खिलाना था, और गेस्ट वगैरह भी बढ़ गए थे थोड़े। तो फिर दीदी ने उसकी हेल्प करी, दीदी जो है लोइया बना बना के देती रही, बेलती रही, और वो सेकता रहा। तो उसमें भी हमारे घर वाले हलवाई ने ही हेल्प करी है। लेकिन ये हो गया कि एंड में ना ऐसे लग रहा था, पहले मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन जब आ गया तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जो काम आप सोचते हो ना फिर वो हो जाता है। और ये तो जो मेरे बहुत करीब है, मेरी लाडू, मैंने उसके लिए इतने पहले से सोचा था कि ये करूंगी बाद में, और फिर वो हो नहीं पा रहा था ना, तो मुझे बड़ा ये लग रहा था। तो लेकिन वो भगवान का शुक्र है कि अच्छे से सब हो गया था उस टाइम तक। और एक चीज मैं बोलूं कि जब आप दिल से कुछ चीजें सोचते हो ना, ठीक है उसमें बहुत परेशानियां आती है, वो आते, लेकिन जब आपका मन साफ होता है और आप दिल से करने की कोशिश करते हो तो वो अपने आप ही होता चला जाता है काम। आप कभी इस चीज को या तो आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, जब आप कोई काम दिल से करते हो तो वो हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा हलवाई आ गया था, तो यहाँ भट्टी शुरू हो गई थी भटूरे बनने, और यहाँ हमारे थोड़े गेस्ट भी आ गए थे, बान वाले लोग। हमारी लाडो पहले आ गई थी, तो लाडो को मैंने पहले प्लेट लगा के दे दी थी, क्योंकि आज जो है ना उसका व्रत भी था, तो उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो पहले फटाफट से मैंने अपनी लाडो की प्लेट निकाली, और सबसे पहले लड्डू गोपाल का निकाल दिया था, और उसके बाद ही जो है हमने सर्व करना शुरू किया था। तो अंदर बैठने शुरू हो गए थे लोग, कुछ लोग बाहर बैठे थे, और मतलब जो अभी गेस्ट आने बाकी थे, कुछ लोगों का पता चल जाता ना कि अभी आए नहीं है, तो वो लोग भी आने लग रहे थे। तो हमारा जो है 10 बजे तक चला था। अब यहाँ पे गीत वगैरह होके ना चल दिए थे लाडो को लेकर घर, तो फटाफट से मैं नीचे आई दौड़ के।
तो लाडो को हम घर लेकर आए, फिर उसकी जो है शाम को जो जैसे डेली आरती वगैरह होती है वो ही देवड़ी ने की। उसके बाद हम लोग फिर चले गए क्योंकि घर पे काम रह गया था, तो हम वो 10 बजे तक निपटा के जब हम फिर यहाँ गीतों में आए, यहाँ गीत चले थे, अब तो ख़त्म ही होने वाले थे। आज मैं बैठ ही नहीं पाई गीतों में क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था। फिर हम सारा निपटा के, दीदी भी चली गई थी क्योंकि उनका घर जो है ना ससुराल पास में ही पड़ती है, तो जीजा जी उनको लेने आ गए थे तो वो चली गई थी उनके साथ। उसके बाद मैं फिर चेंज करके आई यहाँ मेहंदी में। अभी यहाँ मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। वैसे इनका फ़ोटोशूट वगैरह सब हो गया था, तो फ़ोटोशूट तो हमारा हो ही नहीं पाया, लेकिन गीत वाली औरतें जो है बैठी हुई थी, अभी इन्होंने अपने गीत वगैरह कर लिए थे, उसके बाद ही हम लोग आए। तो अब हमारा होगा डांस वगैरह शुरू। सबसे पहले लाडो का डांस। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तो देख रहे हो यहाँ सब लोग पागल हो गए थे डांस में, सच में इतना मजा आ रहा था। देखो ऐसे में ऐसी मौज मस्ती चलती है, अच्छा लगता है, यही टाइम होता है यादगार बनाने का। तो 1-1:30 बज गया था रात का और यहाँ पर सब लोग ऐसे लगे हुए थे और मैं थक गई थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लो, और इनके लिए मैंने ऐसा सॉन्ग चला दिया जिसमें ये सारे बिल्कुल पागल ही हो गए थे डांस करते हुए। मस्त वाला एकदम डांस कर रहे थे सब, तो इतना मज़ा आ रहा था सच में। तो बस यहाँ पर जो है आज का मेहंदी फंक्शन भी हमारा कुछ इस तरीके से हुआ, और आज इतनी सारी चीज़ हो गई सुबह से। मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, और ऐसे लग रहा था कि कल शादी है, सुबह उठना भी है, तो मुझे बड़ा सोच सोच के ये लग रहा था। लेकिन ये है कि चलो फैमिली में यही टाइम होता है एंजॉय करने का, तो अगर थकान भी होती है तो भुला देते हैं उसे, तो वैसी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है। तो मैंने कहा ये कभी कभी का टाइम होता है। तो बस यहाँ पर हमने जो है पूरा एंजॉय किया, और फिर सब थक गए थे, 1-1:30 बज गया था, तो कल शादी भी थी। उसके बाद मैंने 1-2 फ़ोटो शूट किया, फिर थोड़ी देर हम लोगों ने बैठ के बातें भी करी। और मैंने इनका थोड़ा सा जो लास्ट में रह गया था, मैंने कहा चलो लाडो ने कपड़े चेंज तो कर ही लिए थे, तो इनका थोड़ा सा फोटो शूट कर देती हूँ। तो मैंने इनकी मेहंदी अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी थी। और हम लोग तो मेहंदी भी नहीं लगवा पाए क्योंकि लास्ट डे इतना ज़्यादा काम हो गया था, मैं सच बता रही हूँ। तो हमने फिर मेहंदी नहीं लगवाई, और रात को थकान इतनी हो गई थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खुद भी लगा लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इनका थोड़ा सा फोटोशूट किया, और देखो लाडो की मेहंदी कितनी प्यारी लगी है, कितनी सुंदर, और कल तक तो इसमें और भी ज़्यादा कलर आ जाएगा। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।